Hello, students of class 4. Today we will start a new chapter, chapter 12, A Corner of Bread, written by Richard Edwards. It is a poem and it has an important moral too. We will later discuss about the moral. First, we read the poem. A magpie, a swan, and a crow were arguing over a corner of bread. It's mine because I am the smartest, the swaggering magpie said. You are common. It's mine, said the swan. My beautiful wings are whiter than snow. It's mine. I am blacker than thunder and stronger than you, said the crow. They quarreled and fluttered and flapped. The swan pecked the magpie, the crow pecked the swan, till they suddenly froze in amazement. The corner of bread had gone. The magpie, the swan, and the crow stood goggling and gaping, unable to speak, while high on a wire sat a sparrow with a satisfied smile on its beak. स्टूडेंट्स, यहाँ इस पोएम के द्वारा हमें एक बहुत अच्छी सीख दी जा रही है कि हम जब छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, उस दौरान कोई तीसरा उस मौके का फ़ायदा ले जाता है। यहाँ भी कुछ इसी तरह का हुआ है। यहाँ ये लड़ाई तीन चिड़ियों के बीच हो रही है, एक मैगपी, एक स्वान और एक क्रो। वे तीनों ही एक छोटे से रोटी के टुकड़े को लेकर आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये रोटी का टुकड़ा किसे मिलना चाहिए, और वे अपने आप को सबसे खास बताकर उस रोटी का टुकड़ा को पाना चाहते हैं। सबसे पहले मैगपी कहता है कि यह टुकड़ा मेरा है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट हूँ। वो बहुत अकड़ कर चलते हुए ये बात बोलता है। जबकि स्वान कहता है कि अरे तुम तो बहुत कॉमन हो, तुम तो एकदम साधारण हो, मेरे ब्यूटीफुल विंग्स जो हैं वो स्नो से भी वाइट है, इसलिए ये मेरा है क्योंकि मैं सबसे यूनिक हूँ। उसी समय बात को काटते हुए क्रो कहता है कि यह सिर्फ मेरा है क्योंकि मैं थंडर से भी ज़्यादा काला हूँ और तुम दोनों से ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। इन बातों को लेकर वे एक दूसरे से लड़ते, एक दूसरे को झपट्टा मारते, एक दूसरे को चोंच मारते। स्वान मैगपी को चोंच मारता, उसी समय क्रो स्वान को मारता। इस तरह तीनों में लड़ाई चल ही रही थी। अचानक वे जम जाते हैं। अमेजमेंट में जम जाना मतलब स्थिर हो जाना। वो अचानक वो उनकी लड़ाई रुक जाती है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वो रोटी का टुकड़ा जिसको लेके वे लड़ाई कर रहे थे वो वहाँ से गायब है। ये तीनों ही रोटी के टुकड़े को जब नहीं देखा तब एक दूसरे के चेहरे को अचंभित होकर देखने लगा। बात उन लोगों के मुंह से निकल नहीं रही थी, सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे। और तभी अचानक उन लोगों की नज़र पड़ी ऊपर के तार में। आसमान के ऊपर पास एक तार था। उस तार के ऊपर एक स्पैरो बैठा हुआ था जो बहुत ही सेटिस्फाइड, यानी जो जब मन संतुष्ट हो जाता है तो जो हंसी आती है वैसी हंसी अपने चोंच पे लिए हुए बैठी हुई है, जिससे इन तीनों को पता चल जाता है कि वो रोटी का टुकड़ा असल में वो स्पैरो इन तीनों के झगड़े के बीच से निकाल कर ले गया और खाकर संतुष्ट हो गया और तीनों की लड़ाई देखने लगी। तो बच्चों, पता चला कि ऐसे ही जब हम एक दूसरे से लड़ाई करते हैं तो कोई तीसरा ही इसका फ़ायदा उठाकर ले जाता है। दिस इज़ द मोरल ऑफ दिस पोएम। यहाँ एक क्वेश्चन टाइम है इसके बाद, जो बहुत ही आसान है, आप लोग इससे पहले भी किए हुए हो। इस फिल इन द ब्लैंक्स में जो पोएम में जो थॉट, जो मीनिंग लिखा गया है उसी को यहाँ छोटे से पैराग्राफ में आपको कंप्लीट करना है। अ मैगपी, अ स्वान एंड ए क्रो वेर फाइटिंग ओवर ए पीस ऑफ ब्रेड।
Each of them claimed that they should get the bread. The magpie said it was the smartest, the swan said it had the most beautiful white wing, and the crow claimed it was the strongest. They kept fighting with each other till they realized the piece of bread was gone. They looked up to see a sparrow sitting high on a wire with a smile on its beak. वो पूरी कहानी को यहाँ छोटे से पैराग्राफ में बताया गया है और आप इस पैराग्राफ के फिल इन द ब्लैंक्स को भरेंगे वर्ड से और ये कंप्लीट मीनिंग बन जाएगा। अब बारी आती है राइमिंग वर्ड की। जैसे कि इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि मिलते जुलते वर्ड को हम राइमिंग वर्ड कहते हैं। यहाँ भी वैसे ही कुछ राइमिंग वर्ड दिया गया है जिसे आप पोएम से ढूंढेंगे और ढूंढकर लिखेंगे। Find the words from the poem that mean the following. When something belongs to someone, they say it is mine. इस पोएम में कई जगह पर ऐसी छोटी छोटी मीनिंगफुल बातें लिखी हुई है जिसको आपको ढूंढना है और उस पर्टिकुलर वर्ड को यहाँ डालना है। जैसे कि जब हम कोई चीज़ हमारा किसी का या किसी का होता है तो हम कहते हैं यह मेरा है, इट इज़ माइन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर सी का 2 में हमको देखना है व्हेन बर्ड्स डैश समथिंग दे मूव देयर हेड क्विकली एंड बाइट इट। जब कभी चिड़िया किसी चीज़ पे पेक करती है यानी चोंच मारती है, तब चोंच मारने के साथ साथ वो अपने सर को इधर उधर घुमाती है और चबाती खाती है, उसके टुकड़ों को लेकर खाती है। When you pleased because you have achieved something, you are satisfied. जब तुम्हें कोई चीज़ मिल जाता है, तुम अचीव कर लेते हो तो तुम satisfied हो जाते हो। तो एक्चुअली द वर्ड माइंड, पेक्ड एंड satisfied, ये तीनों ही वर्ड इस पोएम में बीच में आया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है, आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट आर द 3 बर्ड्स डूइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। पता ही है वो तीनों बर्ड पोएम के शुरुआत में देखा गया कि वे झगड़ा कर रहे थे। द 3 बर्ड्स आर आर्गुइंग ओवर अ कॉर्नर ऑफ ब्रेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। हाउ डज द स्वान डिस्क्राइब इट्स विंग। स्वान ने अपने विंग को कैसे डिस्क्राइब किया। द स्वान डिस्क्राइब इट्स विंग्स आर ब्यूटिफुल एंड वाइटर देन द स्नो। हाउ डज द क्रो डिस्क्राइब द वे इट लुक्स। The crow described about its look that it is blacker than thunder and stronger than both of them. वो थंडर से भी ज़्यादा काला यानी मेघ से भी ज़्यादा काला और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। How does the poet describe the reaction of the 3 quarreling birds when they find the corner of the bread missing? पोएम में जब अचानक वो ब्रेड का टुकड़ा गायब हो जाता है तो पोएट ने कैसे डिस्क्राइब किया है उन तीनों चिड़ियों की स्थिति को। When the 3 quarreling birds find the corner of bread is missing, they look at each other and with wide open eyes and their mouth become open because of shock. उनके आँखें बड़ी बड़ी एक दूसरे को घूरने लगे, एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और उनका मुंह खुला का खुला रह गया आश्चर्य के कारण कि यह ब्रेड का टुकड़ा कहाँ चला गया। Who finally gets to eat the bread? A sparrow finally gets to eat the bread. तो मुझे लगता है ये पोएम बहुत आसान और समझ वाला ही था। इसे आप रिसाइट करेंगे। कुछ वर्ड मीनिंग भी है जिसकी मीनिंग ऑलरेडी आपको मैंने हिंदी में पोएम के दौरान ही बताया है। क्वेश्चन टाइम भी आप कंप्लीट करेंगे। एक और चीज़ यहाँ है जो आप ग्रुप नेम जानते हैं। डू यू नो अ ग्रुप ऑफ क्रो इज़ कॉल्ड अ मर्डर। जैसे आप लोगों ने छोटे क्लासेस में सीखा है द ग्रुप ऑफ काउ इज़ हर्ड, द ग्रुप ऑफ फिश इज़ शोल और स्कूल। उसी तरह ग्रुप ऑफ क्रो को क्या कहा जाता है, मर्डर। ऐसे ही कुछ और ग्रुप नेम हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तब तक आप इस पोएम के वर्कशीट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करें। वैसे लिंक 2 में इसे दे दिया गया है, आप उससे देखकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।